कुछ ज्योतिषीय सूत्र लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ज्योतिषीय सूत्र में सबसे पहले बृहद पाराशर शास्त्र के भावेश हर अध्याय में लिखा है, लग्न के पुंसः सुखी भुज पराक्रमी मनस्वी चापि चांचल्यो द्विभार्यो परगोपि वा। लग्न का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, मनस्वी, चंचल बुद्धि वाला होता है। और कहा गया है द्विभार्य, दो विवाह होने की संभावना होती। अब लग्न का स्वामी, तो मैं बता दूं कि जो लोग नहीं जानते कि लग्न का स्वामी कौन है, तो यहां पर बोर्ड में लिखा है, यदि 1 और 8 मेष राशि और वृश्चिक राशि हो तो स्वामी मंगल होंगे, अर्थात लग्नेश मंगल में। अब ये मंगल जहां भी हो, जिस भाव में हो, भाव उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। 6ठे, 8वें और 12वें को छोड़कर। अब लग्नेश यदि धन भाव में हो, द्वितीय भाव में, तो धन की वृद्धि कर देंगे, जातक धनवान हो जाएगा। लग्नेश से तात्पर्य आप समझ सकते हैं। यहाँ 2 या 7 लिखा हो तो शुक्र को समझिए, शुक्र यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। 3 और 6 लिखा है तो बुध को समझिए, ये बुध लिखा है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपनी कुंडली में देखिए कि कौन सा अंक लिखा है, उस अंक का स्वामी कौन है और किस जगह पर बैठा है। उस स्थान की वृद्धि कर देता है। सबसे पहला सूत्र, लग्नेश यदि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता। दूसरा सूत्र, द्वितीय, ये द्वितीय भाव है और ये तृतीय भाव। यहां जो अंक लिखा है उसका स्वामी तो आप जान चुके हैं, मैं लिख दिया हूं। 3, ये तीसरे भाव में, यहां पर जो भी लिखा हो, मान लीजिए यहां 4 है तो यहां 5, यहां 6। 5 मतलब सूर्य, 6 मतलब बुध, तो आया सूर्य और बुध। मैं जो बता रहा था दूसरा सूत्र, द्वितीय और तृतीय दोनों किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो तो जातक सरकारी नौकरी करता है। ये मेरा अद्भुत प्रयोग है, बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा और मेरी खुद की कुंडली में। तो द्वितीय और तृतीय एक साथ किसी भी भाव में बैठे हो, 6ठे, 8वें, 12वें को छोड़कर, तो जातक निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। तीसरा सूत्र होता है, यदि स्त्री की कुंडली हो और स्त्री की कुंडली में तृतीय भाव में 1, 2, 3 यहां पास, ये तीसरा घर है, यहां सूर्य हो और 4, 5, 6 यहां शनि हो। यदि तीसरे भाव में और 6ठे भाव में स्त्री की कुंडली में सूर्य और शनि हो तो जातिका या तो स्वयं प्रशासनिक अधिकारी होती है, और देखा यह गया है कि उसका पति IAS, बड़ा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अवश्य होता। ये मेरा तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र है,
बहुत अच्छा सूत्र है, देखिए आप खुद भी जान सकते हैं। ये लग्नेश है और ये धनेश धन भाव है और ये लाभ भाव। ध्यान दीजिए, धन लाभ और लग्न आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व है। ये लग्नेश आप, आपकी कुंडली में ये आप है। तो इन तीनों का आपस में संबंध हो, धनेश, लग्नेश और आयेश, लाभेश। लग्नेश धन भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी लग्न में, जातक महाधनी होता है। अब जो मैंने बताया कि लग्नेश धन भाव में, धनेश लाभ भाव में, लाभेश लग्न में। उल्टा भी हो सकता है, लग्नेश लाभ भाव में, लाभेश धन भाव में और लग्नेश यहाँ। ये तीनों का आपस में किसी भी तरह का संबंध हो, यदि इन तीनों का आपस में संबंध है तो निश्चित है जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लिया हो, अपनी युवावस्था तक में वो महाधनी हो जाता है। ये महाधनी योग है। अगला, गोचर में शनि 1 2 3 4 5 आपकी राशि से, आपकी जो राशि है उस राशि से पंचम भाव में शनि यदि संचारण कर रहे हैं तो भारी कष्ट प्राप्त होता है, यह भी निश्चित ही है। कुंडली में चंद्र मंगल, चंद्रमा और मंगल की युति दूसरे या तीसरे भाव में हो, यहां चंद्र मंगल या यहां चंद्र मंगल हो, दूसरे या तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो, राहु पांचवें भाव में हो, यहां राहु हो, तो जातक अधिकारी बनता है। चंद्रमा, फिर से समझिए, मैं ये कह रहा हूं किसी कुंडली में चंद्र मंगल यहां हो अथवा यहां हो, राहु यहां हो, शनि की बात नहीं है, शनि लिखा है यहां, तो जातक निश्चित रूप से अधिकारी बनता है। अब अगला सूत्र है नीच का शनि। शनि नीच का मेष राशि में होता है और दशम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां 1 हो। जब यहां 1 होगा तो यहां क्या होगा, 1 2 3 4, यहां 4 होगा, तब क्या होगा, कर्क लग्न की कुंडली हो जाएगी 4 नंबर। अगर यहां पर 4 लिखा है तो यहां 1 आएगा और यहां शनि लिखा है। अब मित्रों देखिए, शनि नीच का हो गया। यदि दशम भाव में शनि नीच का हो तो जातक सरकारी नौकरी, शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है, चौथे घर में, तो बहुतायत घर, गाड़ी, भूमि, भवन का सुख प्राप्त करता है, लेकिन विलंब से करता है। यदि शनि यहां है नीच का तो 40 वर्ष के बाद, बल्कि 45 या 46वें वर्ष में निश्चित रूप से उसके पास स्वयं के 2-3 घर और 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी हो जाती है। अब कुंडली के और भी सूत्र हैं। अगर लग्नेश, लग्नेश कुछ भी यहां 4 लिख दिया, अब लग्नेश कौन है, 4 मतलब देखिए यहां चंद्रमा, तो 4 का मतलब हुआ चंद्रमा
अब भाग्य भाव का मतलब हुआ नौवां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सूत्र ये है, अंतिम सूत्र है आज का, शेष कल बताऊंगा। आज आप अपनी कुंडली में इतना मिलाइए, इसके बाद अभी और सूत्र है बता रहा हूं। तो लग्नेश अगर नवम भाव में हो तो जातक महाभाग्यवान होता है। वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है यहां पास। इसी का उल्टा अगर भाग्येश, यहां कोई अंक लिखा है, उसका स्वामी, ये अंक लिखे होंगे कुछ ना कुछ 9 8 7, उस अंक का ये स्वामी अगर लगने में बैठ जाए, यहां पर उस ग्रह का नाम लिखा हो, तो जातक जन्मजात भाग्यवान होता है। जन्म से ही भाग्योदय हो गया। हम यहां भाग्योदय का विचार करते हैं। जैसे 4 लिखा है, 4 मतलब चंद्रमा, भाग्येश चंद्रमा हुआ। 5 लिखा है, भाग्येश सूर्य है। और सूर्य और चंद्रमा हो तो 24वें वर्ष भाग्योदय होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाता है तो जातक का भाग्योदय जन्म से ही हो जाता है। वो एक अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, धनाढ्य परिवार में जन्म लेता है। अस्थमेश अगर लग्न में चला जाए, यहां का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो तो जातक सदैव रोगी रहता है। मित्रों, आज के ज्योतिष सूत्र में जितने भी सूत्र बताया, इनको आप अपनी कुंडली में मिलाइए। कौन सा मिल रहा है, जो योग मिल रहा है वो आपके लिए है। आज का यह कार्यक्रम केवल आपके लिए है। आप अपनी कुंडली में मिलाइए। अगर यह योग मिल रहा है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिषीय सूत्रों में अभी बहुत से सूत्र हैं, मैंने आधे भी नहीं बताया, 7 या 8 सूत्र बताया। शेष सूत्र मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसको लिख लीजिए। यद्यपि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिख दूंगा तब, फिर भी आप बोर्ड से उतार लीजिए, अपनी कुंडली में मिलाइए। शेष ज्योतिष सूत्र के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं कुछ ही समय में ज्योतिष सीखें एक कार्यक्रम चालू कर रहा हूं। ज्योतिष सीखें, जैसा ये बताया, इस भाव को क्या कहते हैं, लग्न तल। ये भाव का वर्णन पूरा ज्योतिष सीखे क्रम से सिखाऊंगा। आप अपनी कुंडली में मिलाते रहिए और उस भाव से संबंधित जो आप सीख रहे हैं अपने कुंडली में लागू कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।